दोस्तों स्वागत है आप सबका मैक्सवेल स्टडी रिसर्च चैनल पर प्रेजेंट एक और नए वीडियो एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दो एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। दोस्तों रोज बोले जाने वाले हिंदी वाक्य में अक्सर हमें इस तरह का सेंटेंस को बोलना सुनना और लिखना पड़ता है, जैसे चाय बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट समय लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 10 मिनट समय लगेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा उसके खाने के लिए 5 रोटियाँ बचे हैं। कम से कम इस मोबाइल का कीमत 7,000 रुपया है। कम से कम वो मुझे कॉल तो कर सकती थी। इस तरह के सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर और फ्रेज की भी ज़रूरत पड़ती होगी। इस तरह के सेंटेंस को कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, यही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आइए इसका स्ट्रक्चर क्या है सबसे पहले हम जान लेते हैं। दोस्तों इस तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आपको एट मोस्ट या फिर एट द मोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। दोनों इंटरचेंजेबल है, आप दोनों में से किसी भी एक का यूज़ कर सकते हैं। और इस फ्रेज वर्ड का मतलब है कम से कम, अधिक से अधिक। सबसे पहले आपको एक सेंटेंस बोलना है और वो सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है। उसके बाद इस फ्रेज वर्ड को आपको सेंटेंस से पहले और सेंटेंस के बाद में दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम जान लेते हैं पहले कि ये सेंटेंस किस सेंस में यूज़ होगा। एग्जैक्ट कोई काम कब होगा, कितना है, कितना थे, मतलब हमें एग्जैक्ट जानकारी नहीं होती है। कोई ऐसी चीज किसी को थोड़ा बहुत मिलने से काम हो जाएगा या काम चल जाएगा, तब हम लास्ट मोमेंट में ऐसे बोलते हैं। तो आइए अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं और अपने डाउट को क्लियर करते हैं इस वीडियो में। चाय बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट समय लगता है। इट टेक्स एट द मोस्ट 10 मिनट्स टू मेक टी। या फिर इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, इट टेक्स एट मोस्ट 10 मिनट्स टू मेक टी। दोस्तों जैसे कि आप इस सेंटेंस में देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पर एट द मोस्ट और एट मोस्ट को हमने यहाँ पर सेम सेंटेंस में दोनों फ्रेज को यूज़ किया है। मतलब दोस्तों हमने यहाँ पर ये फ्रेज वर्ड को सेंटेंस के पहले यूज़ किया है। और आप यहाँ पर जो ईट देख पा रहे हैं, ये कोई ईट सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, ये एक इंट्रोडक्टरी ईट है जो सेंटेंस को पूरा करने के लिए आया है। आप इस एट मोस्ट को या एट द मोस्ट को सेंटेंस के बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। आइए फटाफट इस तरह के कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उसके खाने के लिए 5 रोटियां बचे हैं। एट द मोस्ट 5 chapatis आर लेफ्ट फॉर हिम टू ईट। या फिर इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, 5 chapatis आर लेफ्ट फॉर हिम टू ईट एट द मोस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 10 मिनट समय लगेंगे। एट मोस्ट इट विल टेक 10 मिनट्स। एट मोस्ट इट विल टेक 10 मिनट्स। ज़्यादा से ज़्यादा तुम क्या कर लोगे। व्हाट विल यू डू एट द मोस्ट। व्हाट विल यू डू एट द मोस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा वो लड़की 17 साल की है। एट द मोस्ट दैट गर्ल इज 17 ईयर्स ओल्ड। ज़्यादा से ज़्यादा उस टैक्सी में 5 आदमी हैं। एट द मोस्ट देयर आर 5 मेन इन दैट टैक्सी। या फिर इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, देयर आर 5 मेन इन दैट टैक्सी एट मोस्ट। दोस्तों जिस तरह से हमने एट द मोस्ट या फिर एट मोस्ट का यूज़ किया है, ठीक उसी तरह से हम यहाँ पर कम से कम के लिए एटलीस्ट का यूज़ करेंगे। ठीक उसी तरह से आपको एक सेंटेंस लिखना है और वो सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है जैसा कि आप बोलना चाहते हैं। उसके बाद आपको एटलीस्ट का यूज़ सेंटेंस के बाद में या सेंटेंस से पहले दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं और अपने डाउट को क्लियर करते हैं इस वीडियो में। कम से कम इस मोबाइल का कीमत 7,000 रुपया है। दिस मोबाइल इज वर्थ एट लीस्ट 7,000 रुपीज़। कम से कम वो मुझे कॉल तो कर सकती थी। एटलीस्ट सी कुड कॉल मी। एटलीस्ट सी कुड कॉल मी। या फिर इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, सी कुड कॉल मी एटलीस्ट। सी कुड कॉल मी एटलीस्ट। कम से कम तुम उसकी तरह झूठ मत बोलो। एटलीस्ट यू डोंट लाई लाइक हर। एटलीस्ट यू डोंट लाई लाइक हर।